Hi friends, welcome back to पाठ शिक्षा। माइसेल्फ विकास सिन्हा। प्रीवियस वीडियो में हमने मीन्स लेक्चर 18 में हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में कि आप इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी सी लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करते हैं। So, what is bitwise operator? Bitwise operator क्या है? चलिए उसे जानते हैं। Bitwise operator are crucial for performing operations at the binary level, allowing for efficient and power manipulations of data. That means कहने का मतलब यह है कि bitwise operator एक important रोल प्ले करता है जब हम बाइनरी लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तब हम किसी भी टाइप के डेटा को बड़े सिंपल तरीके से उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मीन्स बाइनरी कोई भी बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी को किसी से कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। बिट लेवल ये प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, चलिए बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से उसे जानते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस साइड में उसका सिंबल है, जैसे फर्स्ट में बिटवाइज एंड ऑपरेटर, सेकंड में बिटवाइज और, थर्ड में बिटवाइज एक्सऑर, फोर्थ में बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। इन सभी को एक एक कर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर से। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में जो पहला ऑपरेटर्स है वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स। चलिए बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स के डायग्राम को देखते हैं। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर का डायग्राम है जिसमें 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है। अब ये 0 क्या है और 1 क्या है, चलिए इसे समझते हैं। 1 मीन्स होता है ट्रू एंड 0 मीन्स होता है फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? हमारा कंप्यूटर जिसे हम और आप सभी लोग यूज करते हैं अपने वर्क के लिए, कंप्यूटर ओनली 0 एंड 1 को समझता है। जी हाँ, कंप्यूटर ओनली 0 एंड 1 को समझता है, अदर किसी नंबर को। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, उन सब में क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर किसी और नंबर को नहीं समझता है, ओनली 0 एंड 1 को समझता है, तो हम जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है उन सभी को किसी न किसी तरीके से हमने 0 एंड 1 के फॉर्म में बांट दिया है ताकि उसे उस सॉफ्टवेयर में जो भी कोड लिखा हो उसके द्वारा वो समझ सके। ठीक है, तो ये कैसे सारा वर्क होता है, ये एक बिट लेवल प्रोग्रामिंग के द्वारा संभव है और किसी तरीके से नहीं संभव है। तो चलिए इसे आज डिटेल से समझने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया है। चलिए इसे स्टार्टिंग से समझते हैं। फाइंड आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल को डिक्लेयर किया है हैश इंक्लूड studio.h ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। देन उसके बाद मेन फंक्शन को लिखा है ताकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, इंट मेन। देन उसके बाद हमने मेन फंक्शन के ब्लॉक को ओपन किया। ब्लॉक को ओपन करने के बाद हमने डेटा टाइप को लिखा है एंड वेरिएबल को डिक्लेयर किया। डेटा टाइप हमारा इंट हुआ और वेरिएबल एक्स हुआ। नाउ उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट परफॉर्म करवाया है बिटवाइज एंड ऑपरेटर को लेकर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 13 एंड ऑपरेटर 36 एंड इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया सेमीकोलन से। देन अगली लाइन में हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया एंड देन एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d, x। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो x में असाइन हो जाएगा और इस %d के जगह x में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न 0 एंड क्लोज द मेन फंक्शन ब्लॉक। हमें मेन फोकस करना है इस स्टेटमेंट पे, x इक्वल टू 13 एंड ऑपरेटर 36। जब भी ऐसा प्रोग्राम आप लोगों को मिले तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोगों को ऐसा प्रोग्राम मिले तो उसका बाइनरी निकालते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 13 और सेकंड पार्ट हो गया 36। तो फर्स्ट नंबर 13 हो गया और सेकंड नंबर 36। तो पहले 13 का बाइनरी निकालेंगे। तो 13 का बाइनरी होता है 1101, ये 13 का बाइनरी होता है। और ये 13 हमारा क्या है, डेसिमल है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी कोड में। ठीक है, अब सेम 36 का निकालेंगे। 36 का बाइनरी होता है 100 ये 36। ठीक है, यदि आप लोगों को बाइनरी नहीं निकालने आता है तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। यदि कोई फ्रेशर है जिनको बाइनरी नहीं निकालने आता तो चलिए आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा।
ये एक सीरीज है, ठीक है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 एंड लाइक दैट 2 पे पावर 8, आगे भी है 2 पे पावर 9, 10 ऐसे मोर देन, लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, 2 पे पावर n-1। चलिए उसे समझते हैं। ये एक फॉर्मूला है। अब n क्या है, तो n ये नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पर। तो यहाँ टोटल कितने नंबर है, 1 1 0 1, तो टोटल 4 नंबर है, ठीक है। तो इन टोटल 4 नंबर को यहाँ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, और यहाँ देखे तो 2 4 माइनस 1 ये रहे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, ठीक है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट हुआ, 2 पे पावर 3 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 2 पे पावर 2 तो हमारा क्या क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 4। तो जो भी ट्रू पार्ट होगा इस साइड से अब यहाँ से स्टार्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 हो गया हमारा, तो ये ट्रू पार्ट है, जो जुड़ेगा वहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 पे पावर 3 तो 8, तो ये जुट रहा है तो 1 हो गया। 2 पे पावर 2 4, तो 8 में 4 अगर जोड़ेंगे तो हाँ 13 से कम है, तो ये हो सकता है, तो हमारा ये ट्रू है, ठीक है, 1 हो गया। अब 2 पे पावर 2 हो गया, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है, तो ये फॉल्स, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जो जुटेगा वहां पर 1 करेंगे, जहां नहीं ऐड होगा वहां क्या करेंगे 0 करेंगे। 2 पे पावर 0 तो मीन्स 2 पे पावर 0 होता है 1, तो हाँ 12 के बाद 1 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी निकलता है। सेम 36 का भी बाइनरी निकाल सकते। तो 36 का कितना है, ये टोटल कितने नंबर है, तो 6 नंबर है। तो यहाँ पर 2 पे पावर 6 तो कितना 2 पे पावर 6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 32 आएगा हमारा 32, तो ये यहाँ 1 होगा, देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 0 होंगे एंड देन ये 4, टोटल 36 का निकल जाएगा 100 100। कैसे बाइनरी निकलता है। आई होप आप लोग बाइनरी निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे समझता है उससे जानते हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर, आप जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो 16 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यदि आप टर्बो कंपाइलर का यूज करते हैं तो टर्बो कंपाइलर 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मीन्स वो डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर पे बना हुआ, और आपकी सिलेबस जो है वो 16 बिट आर्किटेक्चर के अनुसार है। तो चलिए उसे समझते हैं। ये हमारा 13 का बाइनरी है और ये 36 का बाइनरी है, ठीक है। तो सेम ये हमारा 13 का बाइनरी ये रहा और 36 का बाइनरी ये रहा, लेकिन हमें 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे। तो 4 का पेयर तो यहीं पर बन गया। अभी इसका जो 36 का 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गए, फिर 2 आ गया, तो रिमेनिंग जितना भी बचेगा उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमने ये 0 लगा दिया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ 4 का 3 0 बन गया, लेकिन यहाँ क्या हो 2। तो इस केस में इसके बाद क्या हुआ, इधर 1 0 है एंड देन ये 2 नंबर यहाँ पर होगा, 4 यहाँ, तो यहाँ सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ 2 ऐड कर दिए, बाकी यहाँ। तो ये टोटल क्या हो गया 16 बिट आर्किटेक्चर के अनुसार हमने कर लिया। चलिए अब इस पे प्रोसेस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने समझा था, जब बिटवाइज एंड ऑपरेटर का डायग्राम देखा था, तो उस समय दोनों कंपोनेंट यदि ट्रू हो तब रिजल्टेंट ट्रू होता है। फर्स्ट हमारा क्या है 1 है और दूसरा कंपोनेंट 0 है, तो इसका यहाँ 0 आया। सेकंड कंपोनेंट दोनों 0 है तो 0 आया। यहाँ पर थर्ड में क्या है दोनों 1 1 है, इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा 1। बाकी अब किसी केस में 1 1 नहीं है, तो रिमेनिंग ओनली है 100, ठीक है। ये हमारा 4 आया। तो जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आने वाला हमारा, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब। क्योंकि 100 एक बाइनरी नंबर है और इसे कन्वर्ट किया गया डेसिमल में, जिस कारण बाइनरी नंबर ना प्रिंट होकर डेसिमल नंबर प्रिंट हो गया 4 का बाइनरी होता है 100। आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। यदि अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन बचा हुआ है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।